Hare
श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की मथुरा धाम की द्वारकापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुर धाम की श्री मायापुर नवद्वीप धाम की गंगमय यमुनमय की भक्ति देवी तुलसी देवी की समावेत भक्त वृंद की ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namavam Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Hare Krishna. पिछली बार मैं जब भोपाल में आया था उस समय श्रीमान सव्यसाची प्रभु मुझे एक बेस में लेके गए थे। उधर विद्यार्थियों का एक सत्र हमने की। उस समय मैं सुना कि ऐसे कुछ परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज के लगभग 10 ब्रह्मचारी लोग इधर आ पहुँचे हैं भोपाल में और कुछ जमींदार ने कुछ आप लोगों को जमीन दान में दी थी, करेक्ट ना? हाँ, तो उस समय सुना था मैंने। अभी पहली बार हम इस मंदिर में आए, इधर सुंदर मंदिर में। परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज सेलम में भी और बाकी अलग अलग स्थानों में अपने अनेक शिष्यों को प्रभुपाद जी के किताब वितरण के कार्यक्रम में बहुत जोर से
अच्छे तरीके से लगाए हैं और अनेक ऐसे भक्तों को मिलता हूँ मैं। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, भागवत पढ़ रहे थे, तो एक भक्त किताब वितरण कर रहा था, वाइट एंड वाइट में थे, तो मुझे मिलकर तुरंत उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, मैं भी दंडवत प्रणाम किया उनको, और बोले कि वो फॉरेन में कुछ सालों के लिए काम की थी और वापस लौट आने के बाद परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज के आदेशानुसार अभी पूरा पति पत्नी दोनों किताब वितरण में लगे हैं। ट्रेन में जाते हैं, दिन में कभी कभी 5-6 घंटा भी। तो मेरे साथ कुछ 10-15 मिनट बिताए उन्होंने, और जाते समय मुझे 200 रुपया दिया, बोला कि अब ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ का धर्म की कुछ दान भी देना चाहिए। इस तरह मुझे 200 रुपये देकर गए वो। मुझे बहुत आनंद आया मुझे देखने में। प्रभुपाद जी के समय में अनेक ऐसे फुल टाइम गृहस्थ भक्त लोग संस्था में जुड़कर हमारी संस्था को बहुत बड़े मात्रा में उन्होंने विस्तरित किया। तो उसी मूड को लेकर परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज भी इस तरह अनेक लोगों को जोड़ रहे हैं सेवा में। उसके बाद एक बार मैं नंदग्राम में गया था, उस समय सव्यसाची प्रभु भी थे उधर, उन्होंने पूरा दिखाया। उधर भी लगभग 12 परिवार आकर रहते थे उधर। वो लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उधर, एकदम सिंपल जीवन, सरल जीवन, ऊंचा विचार। और लगभग 40-50 येलो ब्रिगेड गुरुकुल के बच्चे, छोटे, सबसे छोटे से लेकर बड़े तक, सब नाच रहे थे, जोरदार कीर्तन कर रहे थे। बहुत आनंद आया उधर। और वो बच्चों ने 6ठा अध्याय पूरा गीता को देखे बिना पूरा बहुत सुंदर तरीके से उच्चारण किया 6ठे अध्याय का। उनका रामायण, महाभारत, भागवत इत्यादि के ऊपर प्रशिक्षण होता है उधर। उधर भी मैं 1-1.5 दिन रहा, उधर भी अच्छा लगा, उधर भी। तो ये तरह है प्रभुपाद जी की फार्म कम्युनिटी के ऊपर जोर है, किताब वितरण के ऊपर जोर है, इन विषयों के ऊपर परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज जी की मार्गदर्शन में अनेक भक्त जुड़कर बहुत उत्साहपूर्वक इन सेवाओं को बढ़ा रहे हैं। मैं इसके सव्यसाची प्रभु को बहुत सालों से जानता हूँ, उसके पहले से भी। वो भी योगों के प्रचारक है। वो उस समय रहते थे, वो उधर सच्चिदानंद प्रभु के मंदिर में रहते थे उधर, हाँ, वल्लभ विद्यानगर में। उस समय से जानता हूँ उनको। प्रभु जी आने के बाद मेरा दंडवत प्रणाम बोला उनको। नाउ हियर अच्युत कृष्ण प्रभु, करेक्ट, इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इतने भक्त लोग जुड़कर बहुत जोरदार और बहुत हरिनाम संकीर्तन के साथ हमारे स्वागत किया। आप सबको धन्यवाद। हरे कृष्ण। आज हम भागवत के 3रे स्कंद के 31वां अध्याय और 44 है, 34 है ना श्लोक नंबर, करेक्ट। हाँ, ये कपिल शिक्षा से श्लोक है। ये श्लोकों का एक श्रृंखला है, एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चल रहा है। तेष्व शांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्मस्पदा असाधुषु संगम न कुर्यात् शोच्येषु योषित क्रीडा मृगेषु च तेष्व शांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्मस्वसाधुषु संगम न कुर्यात् शोच्येषु योषित क्रीडा मृगेषु च। बोलिए। तेष्व शांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्मस्वसाधुषु संगम न कुर्यात् शोच्येषु
योषित क्रीडा मृगेषु च तेष्वशान्तेषु मूढेषु तेष्वशान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मस्वसाधुषु खण्डितात्मस्वसाधुषु सङ्गं न कुर्यात् शोच्येषु संगम न कुर्यात् शोच्येषु योषित क्रीडा मृगेषु च योषित क्रीडा मृगेषु च। माता है तेषु अशान्तेषु मूढेषु संगम न कुर्यात् शोच्येषु योषित क्रीडा मृगेषु च। तेषु उन अशांतेषु अभद्र मूढ़ेषु मूर्खों की खंडित आत्मसु आत्म साक्षात्कार से रहित असाधुषु दुष्टों की संगम संगति न नहीं कुर्यात करे शोच्येषु शोचनीय योषित स्त्रियों का क्रीडा मृगेषु नाचने वाला कुत्ता च तथा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की मनुष्य को चाहिए कि ऐसे अभद्र अशांत मूर्ख की संगति न करे जो आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से रहित हो और स्त्री के हाथों का नाचने वाला कुत्ता बनकर रह गया हो। तात्पर्य ऐसे मूर्ख व्यक्तियों की संगति पर प्रतिबंध उन लोगों के लिए है जो कृष्ण भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं। कृष्ण भक्ति की दिशा में प्रगति करने के लिए सत्य, शौच, दया, गंभीरता, बुद्धि, सरलता, भौतिक ऐश्वर्य, यश, क्षमा तथा शम और दम आवश्यक हैं। कृष्ण भक्ति की प्रगति के साथ ये सारे गुण प्रकट होने चाहिए। किंतु यदि कोई किसी शूद्र या ऐसे मूर्ख व्यक्ति की संगति करे जो स्त्री के हाथों में नाचते कुत्ते की तरह हो तो वह प्रगति नहीं कर सकता। भगवान चैतन्य ने सलाह दी है कि कृष्ण भक्ति में लगे हुए व्यक्ति तथा भौतिक अविद्या को पार करने के इच्छुक व्यक्ति को ऐसी स्त्रियों या पुरुषों की संगति नहीं करनी चाहिए जो भौतिक सुखोपभोग में रुचि रखते हों। कृष्ण भक्ति में प्रगति चाहने वाले व्यक्ति के लिए ऐसी संगति आत्मघात से भी घातक है। इस श्रृंखला के श्लोकों को आप पढ़ेंगे तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि बहुत स्ट्रांग श्लोक हैं, बहुत गहरा है, तो कुछ लोग डर जाएंगे इन श्लोक में सुनकर। लेकिन ये सोचने की बात है कि कपिल भगवान ये श्लोक अपनी माता को बोल रहे हैं, ब्रह्मचारियों को नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब है इस दुनिया में जीवात्मा अलग अलग शरीर धारण करता है। भागवत की दृष्टिकोण से ये शरीर को नवद्वार पुरे देहि ऐसा बताया गया है। नवद्वारपुर, हमारे शरीर में कितने द्वार हैं? 9 द्वार हैं। 2 आँख हैं, 2 नाक हैं, 2 कान हैं, 1 मुख है और मलमूत्र विसर्जन करने वाले 2 द्वार हैं। कुल मिलाकर 9 द्वार हैं। ये 9 द्वार वाले शरीर में बैठा हुआ आत्मा इस दुनिया में विविध तरह की यातनाओं को सामना करता है। वो स्त्री हो, पुरुष हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी जानवर हो, मनुष्य हो, कोई भी क्यों ना हो। सुखदेव गोस्वामी के प्रसंग में एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्य को स्त्री और पुरुष में भेद नहीं देखना चाहिए, आत्मा और शरीर में भेद देखना चाहिए।
क्योंकि अभी स्त्री के शरीर में, पुरुष के शरीर में, दोनों शरीर में पंचमहाभूति है, करेक्ट है, उसमें फर्क नहीं है। भौतिक शरीर में देखा जाए तो दोनों शरीर उसी पदार्थों से बना गया और दोनों शरीर में नवद्वार है और दोनों के शरीर में व्याधि होता है और दोनों के शरीर से आप देखेंगे विविध गंदे पदार्थ निकलते हैं, इसलिए उसमें फर्क नहीं देखना चाहिए भौतिक शरीरों में। और आत्मा के तौर पर तुलना किया जाए, जो आत्मा स्त्री के शरीर में बैठा है और जो आत्मा पुरुष के शरीर में बैठा है उसमें भी फर्क नहीं है। भगवत धाम में दो जेंडर हैं। क्या जेंडर हैं? एक पुरुष और प्रकृति, एंजॉयर एंड एंजॉयड, प्रिडोमिनेटर प्रिडोमिनेटेड, मास्टर एंड सर्वेंट, ये दो ही जेंडर है उधर। तो हम सब किस में आते हैं? हम मास्टर में आते हैं, सर्वेंट में आते हैं। हाँ, हम सब प्रकृति है। इस दुनिया में पुरुष हो, पुरुष के शरीर में हो, हम शरीर के स्त्री के शरीर में हो, जानवर के शरीर में हो, सब आत्माएं किस श्रेणी में आते हैं? तटस्थ शक्ति में आते हैं। हम सब शक्ति हैं, हम शक्तिमान नहीं हैं। अगर स्त्री भी शक्ति है, हम पुरुष शरीर में हम भी शक्ति हैं, दोनों एक ही जाति के हैं ऐसे देखा जाए तो राधा जी, लक्ष्मी जी, सीता माता, उनको भी प्रकृति नाम से पुकारते हैं। तो ऐसे राधा जी के हृदय में जो समुद्र के बराबर प्रेम है भगवान के लिए, उस प्रेम का एक बूंद जीव के हृदय में है। और जीव तात्विक तौर पर देखा जाए तो जीव कृष्ण का एक अंश है। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा and our love for God is a part and parcel of Radharani's love. So राधा जी के पास अगर समुद्र के बराबर हो हमारा एक बूंद है, तो सब जीव अपने अपने हृदय में एक कृष्ण प्रेम का एक बूंद लेकर भागता हुआ आता है कृष्ण को सेवा देने के लिए। और राधा जी, लक्ष्मी जी, सीता जी, उनके पास प्रचुर मात्रा में है। उनसे हम सीख कर हम भी भगवान की सेवा में लगते हैं। तो इस तरह भगवत धाम में जिस तरह अगर एक घर में मान लीजिए कोई माता है, पिता, अगर कोई जमींदार है, तो बहुत बड़ा हॉल है उसके पास, लेकिन अकेले बैठा है, कुछ भी वैरायटी नहीं रहेगा, उसको बोर हो जाएगा वो जीवन से, है ना। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है, रसो वैसः रसं हि एवायं लब्ध्वा आनंदी भवति, ऐसे एक लाइन है तैत्तिरीय उपनिषद में। तैत्तिरीय उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, आप पढ़ेंगे कि तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णन है कि परम सत्य जो है वो रसों का भंडार है, 5 रस का। वैसे तो देखा जाए तो 12 रस हैं, लेकिन 5 रस खास रस है उसमें, जैसे शांत रस, दास्य रस, साक्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, इन रसों का भंडार है। और भगवान का नाम है अखिल रसामृत मूर्ति, अखिल रसामृत मूर्ति, सब रसों के मूर्तिमान स्वरूप है भगवान। और ऐसे भगवान अकेले ना होकर अनादिकाल से अनंत काल तक अपने आप को विस्तरित किया है उन्होंने। जैसे भगवान अपने आप को विस्तरित करते हैं राधा जी के रूप में। राधा कृष्ण प्रणय विकृते क्लादिनी शक्ति रस्मात् एकात्मानावपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याख्यम प्रकटमधुना तद्भयं चैक्यमाप्तम राधा भावद्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। ऐसे स्वरूप दामोदर इस श्लोक में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, जिसको कविराज गोस्वामी कोट करते हैं उनके चैतन्य चरितामृत में। वो बोलते हैं कि राधा कृष्ण ये 2 तत्व हैं, लेकिन अंततः एक ही परम सत्य 2 रूपों में अपने आप को विस्तरित किया है, राधा और कृष्ण के रूप में। क्यों? राधा कृष्ण ये कतनु दुई देह धरी अन्योन्य विलास करे आस्वादन करी। ऐसे कविराज गोस्वामी बताते हैं कि राधा कृष्ण एक तनु का मतलब क्या है? एक ही है, लेकिन वो 2 हुए हैं, शक्ति और शक्तिमान, पुरुष और प्रकृति। एक किस लिए? लीला आस्वादन के लिए। तो भगवान अपने आप को विस्तृत करते हैं शक्ति के रूप में, जैसे सूर्य और सूर्य के किरणें। ऐसे क्यों विस्तृत करते हैं भगवान?
ताकि उनके छोटे छोटे जीव जो हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन है। तो इस जीवात्मा जो अंश है, उन जीवात्माओं के साथ भगवान लीला करते हैं। राधा जी नहीं तो लक्ष्मी जी, सीता जी, इनके साथ जैसे परिवार जैसे है। भगवान है, भगवान भगवती, स्वामी स्वामिनी, और सब जीव उनके भगवान के छोटे छोटे अंश हैं, वो भी उस लीला में भाग लेते हैं भगवान के साथ। वो उस लीला आस्वादन में परम आनंद प्राप्त होता है सबको, भगवान को भी, शक्ति को भी, और छोटे शक्तियों को भी, सबको आनंद प्राप्त होता है। तो मद भक्त विनोदार्थम करो में विविधा क्रिया, ऐसे पद्म पुराण में भगवान बताते हैं कि मेरे भक्तों की आनंद को बढ़ाने के लिए मैं विविध लीलाएं करता हूँ। उस लीला में जीव भी जुड़कर परमानंद प्राप्त करता है। आनंदी भवती लब्ध्वा आनंदी भवती, ऐसे बताते हैं, वो भी आनंदी बन जाता है। और जब शक्तिमान को अलग किया जाता है, और शक्तिमान शक्ति के विरह में तड़पते हैं, जैसे प्रभु रामचंद्र सीता माता को जब रावण लेकर जाता है, तब सब जीवों को सेवा मिल जाता है। इधर भागो उधर भागो, ढूंढो सीता माता किधर है, सबको सेवा मिला। उसके बाद ढूंढने के बाद भगवान ने सब वानरों को विनती किया कि आप लोग मुझे सेतुबंध बना कर दो, तो वो लोग ने सेतुबंध बनाया। उसके बाद भगवान ने विनती किया मेरे साथ सब जुड़कर आओ, अभी हम रावण के साथ युद्ध करेंगे, तो युद्ध में शामिल हो गए सब। इस तरह जीवात्माओं को बहुत कुछ सेवा मिलता है जब शक्तिमान अलग होते हैं। जब वो साथ में होते हैं सब जीव उत्सव बनाते हैं भगवान के लिए, शक्ति को साथ में। तो भगवान के भक्तों को आनंद बढ़ता है जब शक्तिमान को साथ में लाते हैं, और असुरों का आनंद बढ़ता है जब उनको अलग करते हैं। अभी रावण को किस में मजा है, हमको राम नहीं चाहिए, कौन चाहिए, सिर्फ सीता चाहिए। ऐसे एक दुकान में गया था मैं, सिर्फ लक्ष्मी कड़ी है, ऐसे हाथ में सोने के सिक्के गिर रहे हैं। मैंने पूछा नारायण किधर है, वो बोले प्रभु हमको सिर्फ लक्ष्मी चाहिए, बस लक्ष्मी हमारे भगवान है। मैंने बोला उसको देखो, लक्ष्मी को अकेले लेकर गया कौन, रावण लंका में। तो क्योंकि अलग किया लक्ष्मी को, इसलिए वो समस्या में पड़ गया, वो डर गया सुनकर। अगले दिन उसको निकाल कर लक्ष्मी नारायण का लगा दिया। तो हमें शक्तिमान को साथ में पूजना चाहिए, राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण सीताराम शक्ति दोनों का। भक्तिनाथ ठाकुर एक गीत में बोलते हैं, आतप रखित सूर्य नहीं जाने, राधा विरहित शक्ति नहीं मानी। बताते हैं कृष्ण नहीं मानी, बताते हैं कि अरे मैंने इस दुनिया में कभी भी सूर्य नहीं देखा है जिसका रोशनी नहीं हो, ताप नहीं हो। इसी तरह मैं कृष्ण को अकेले कभी नहीं स्वीकारूंगा। मैं कृष्ण और राधा और कृष्ण साथ में जब होंगे उसको ही मैं स्वीकारूंगा। राधा भी रही तो कृष्ण नहीं मानी, ऐसे बोलते हैं। ऐसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी भी बोलते हैं कि अगर गोवर्धन के तट में कृष्ण अकेले होकर मुझे बुला रहे हो, इधर आओ, कृष्ण के पास भागूंगा नहीं, कृष्ण से दूर भाग जाऊंगा मैं, क्योंकि कृष्ण इज अ ट्रिकस्टर। वो निकट बुलाएंगे, निकट जाऊंगा तो गायब हो जाएंगे। लेकिन अगर राधा और कृष्ण साथ में खड़े हो तो बुलाए बिना मैं उस दिशा में भागूंगा। क्यों? जब तक राधा जी हैं मुझे आश्रय प्राप्त हो सकता है, कृष्ण जरूर प्राप्त हो जाएंगे, ऐसे बताते हैं। इसलिए राधा कृष्ण को साथ में पूजा किया जाता है, शक्तिमान को। अभी क्योंकि परम सत्य भगवान ने अपने आप को ये दो रूपों में विस्तरित किया है, और राधा और कृष्ण के बीच में घनिष्ठ प्रेम है। और उस प्रेम का वर्णन हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं। जैसे एक बार राधा जी अपने सखियों को बोलते हैं, ललिता विशाखा को, हे सखी देखो, देखो शाम आ रहा है। तो सब लोग मुड़कर देखा, बोले किधर दिख नहीं रहा है शाम। तो वो लोगों ने बोला कि ये तो बादल है, घना बादल, बादल को देखकर बोल रहे कि शाम आ रहे हैं। वो बोली ठीक तरह से तुम लोगों ने देखा नहीं, उसके पीतांबर चमक रहा है, देखा नहीं। तो वो लोगों ने देखा कि वो पीतांबर नहीं है, वो शाम के समय ही आसमान में जो लालिमा होता है ना आकाश का, सूर्य का, वो लालिमा को देखकर तुम सोच रहे हो कि ये पीतांबर है।
वो बोली नहीं नहीं, उसकी वैजयंती माला देखो कैसे चमक रहा है। तो वो लोग मुड़कर देखा, वैजयंती माला नहीं था, वो रेनबो था, इंद्रधनुष। तो इस तरह राधा जी जब देखती थी प्रकृति को देखकर भी वो कृष्ण का स्फूर्ति हुआ। यही चैतन्य महाप्रभु को हुआ ऐसे ही। किसी भी नदी को देखते थे क्या सोचते थे, यमुना है। किसी पहाड़ को देखते थे क्या सोचते थे, सैंड ड्यून को देखकर उन्होंने सोचा कि ये गोवर्धन है। किसी भी बगीचा को देख लेते थे तुरंत तो उनको याद आता था वृंदावन। कहीं भी गाय बछड़ों को देख लेते थे सोचते थे कृष्ण इधर से इधर कहीं तो निकट ही होंगे, ऐसे वो सोचते थे। कृष्ण का स्फूर्ति होता था उनको। तो राधा जी की ऐसे ही भावना है उनका। इसलिए उनको बोलती है तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कथम विनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहा चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं नो जाने जनिता कियद्भिरमृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी। वो ये राधा जी जो बोल रहे हैं ललिता विशाखा को, उसको ही उन्होंने लिखा रूप गोस्वामी ने। वो बोल रहे हैं कि कृष्ण ना, ये दो शब्द मैं जब सुनती हूँ, कृष्ण का मतलब है आकर्षण करना, ना का मतलब है आनंद प्रदान करना। जो व्यक्ति सब जीवों को अपनी ओर आकर्षित करके उनको आनंद प्रदान करता है उस व्यक्ति का नाम है कृष्ण। बोल रहे हैं कि ये कृष्ण दो शब्द को कान से सुनती हूँ, वो जब मेरे हृदय के प्रांगण में पहुंच जाता है वो मेरे हृदय को भी जीत लेता है, सारे इंद्रियों को जीत लेता है। मैं बेहोश हो जाती हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध खो बैठती हूँ। इस तरह बोलकर वो कृष्ण नाम की गुणगान करती है। कृष्णा 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 हे, बोलिए कृष्णा 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 हे, कृष्णा 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 हे, कृष्णा 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 हे, तो यही मंत्र गाते थे चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में जब प्रचार के लिए गए। ये मंत्र गाया, सिर्फ कृष्ण के नाम लेकर वो आनंद लूटती थी ऐसे राधा रानी। तो राधा रानी के हृदय में कृष्ण विराजमान है, कृष्ण के हृदय में राधा जी विराजमान है। साधवो हृदय मह्यम साधूनाम हृदय त्वहम मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागति। वही भगवान बताते हैं, मैं मेरे भक्तों को छोड़कर बाकी कुछ नहीं जानता और मेरे भक्त मुझे छोड़कर बाकी कुछ नहीं जानते। मैं सदा मेरे भक्तों का स्मरण करता हूँ और मेरे भक्त सदा मेरा स्मरण करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण शिक्षा है भक्ति मार्ग में। एक बार हमने कथा ऐसे सुना कि किसी ने हनुमान को मिला कि हनुमान को बोला, हनुमान जी प्रभु रामचंद्र जी के पास एक डायरी है, उसमें आपका नाम मिस हो गया है। नहीं, उनके पास हजारों नाम है, उनके भक्तों का नाम, पता नहीं क्यों आपका नाम छोड़ दिया। हनुमान रोने लगे, तुरंत प्रभु रामचंद्र के पास गए कि बोले भगवान मेरे नाम भी ऐड कर दो उसमें है, क्यों मिस हो गया पता नहीं, मैं ज़्यादा तो सेवा नहीं किया हूँ, थोड़ा बहुत किया हूँ, लेकिन हमको भूलना मत आप। प्रभु रामचंद्र ने बोला अच्छा तुम्हारे नाम की बात पूछ रहे हो, मेरे पास और दूसरा डायरी है, दूसरा डायरी निकाला उन्होंने। तो हनुमान ने पूछा कितने डायरी आपके पास है? तो बड़ा डायरी है, छोटा डायरी है। तो छोटा डायरी में हनुमान ने खोल कर देखा, पहला उनका नाम था उसमें। तो उन्होंने पूछा प्रभु रामचंद्र को ये क्या है? प्रभु बोले कि बड़ा डायरी जो है इसमें उन भक्तों का नाम है जो सदा मेरा चिंतन करते हैं, और छोटे डायरी में उन भक्तों का नाम है जिनके बारे में सदा मैं चिंतन करता हूँ, उनको एक क्षण के लिए भी भूलता नहीं हूँ। इस तरह ऐसे ही लिस्ट में राधा जी का भी नाम है। भगवान हर क्षण राधा जी के बारे में सोचते हैं और राधा जी हर क्षण भगवान के बारे में सोचती है। इस तरह का घनिष्ठ प्रेम है।
दोनों के बीच में, लेकिन उसमें लेश मात्र भी काम का वासना नहीं है। अगर इसको समझना हो तो आपको चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में जाना होगा। अंत्य लीला में एक ऐसे एक कथा आता है कि राधा जी बताती है, ये कहानी बता रही है, उसको चैतन्य महाप्रभु दोहरा रहे हैं, बोल रहे हैं। तो एक कुष्ठ रोगी व्यक्ति था, उसके पत्नी जो थी वो पतिव्रता नारी थी। तो हर दिन अपने पति को लेके जाती थी नदी में नहाने के लिए। उसी गांव में एक लक्षहीरा नाम के एक वेश्या रहती थी। वो बहुत खूबसूरत थी। अगर उस वेश्या की संग प्राप्त करना हो तो एक व्यक्ति को 1 लाख हीरा देना पड़ेगा, लक्ष्य हीरा, तब एक दिन उसके साथ संग कर सकता है कोई व्यक्ति। तो कौन जा सकता है? वो धनी होना पड़ेगा उसके लिए। तो वो लक्ष्य हीरा नहा रहे थे नदी में, एक कुष्ठ रोगी भी नहा रहा था। और कुष्ठ रोगी ब्राह्मण जो था उसका नजर पड़ा उसके ऊपर, तुरंत उसके अंदर काम वासना अंकुरित हो गया। वो काम वासना अंकुरित होने के बाद वो शोकामग्न हो गया, वो उसकी चेहरे छोटा हो गया उसका। तो उसके पतिव्रता नारी पत्नी जो थी उन्होंने पूछा घर जाते हुए, आपके चेहरा क्यों ऐसे हो गया, आप क्यों दुखित हो, बताओ। वो बोला कि जब से मैंने उसकी खूबसूरती देखा उस समय से मेरे अंदर एक तृष्णा पैदा हो गया है कि उसकी संग मुझे प्राप्त करना है। तो पत्नी ने बोला आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर बात करती हूँ। तो पत्नी गई लक्षहीरा के पास, जाकर बोला इस तरह मेरे पति की इच्छा है, लेकिन वो उसके पास पैसा नहीं है एक भी, लेकिन तुम्हारा संग चाहता है, आप उसको तृप्त करो। लक्षहीरा बोली कि नहीं 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 है। और वो बोली मैं कैसे तुम्हारे घर में आ सकती हूँ, लोग क्या सोचेंगे, कोई भी मेरे पास मेरे बिजनेस कस्टमर सब चले जाएंगे हैं अगर एक कुष्ठ रोगी के साथ मैंने संग किया करके, मैं नहीं आऊँगी। वो बोली और साथ साथ लाख हीरा का कौन दे सकता है, तुम्हारा पति नहीं दे सकता, मैं नहीं आऊँगी बोल दिया उन्होंने। तब ये पत्नी लक्षहीरा के घर में झाड़ू पोंछा करना, बर्तन घीसना, सब तरह के सेवाएं रोज जाकर घंटों घंटे करती थी। ऐसे 6 महीना बीत गया। 6 महीने के बाद वो वेश्या की मन द्रवित हो गया। उन्होंने स्त्री को बुलाया, बोला कि अरे तुम मेरे घर में आकर इतने 6 महीने से कर रही हो, मैंने एक भी पैसा भी नहीं दिया तुमको, इतने कसरत कर रही हो, तो तुम्हारे लिए मैं क्या करूं? उन्होंने पूछा। वो पत्नी ने वही बात बोला, मैंने तुमको विनती की थी मेरे पति को तृप्त करो। वो बोली ठीक है, मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊंगी, इधर तो अनेक लोग कस्टमर आते हैं, तुम्हारे पति को भी लेके आओ, तुम इधर तुम ला सकते हो। तो ये ठीक है करके पतिव्रता नारी चली गई, अपने पति को एक टोकरी में रखकर। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि ये कुष्ठ रोगी है फिर भी काम वासना छूटा नहीं है। नदी में नहाने के लिए गया, उसको देखकर उसके अंदर वासना उठ गई। इससे एक चीज समझने लायक चीज है, आपका शरीर वृद्ध भी हो जाए, कुष्ठ रोग भी हो जाए, लेकिन वासना मिटता नहीं। आपको लगेगा कि अगर कोई 60-70 का हो गया है, उसके अंदर वासनाएं मिट गए होंगे। कितने लोग सोचते हैं ऐसे, सोचते हैं ना लोग ऐसे, ये बुढ़ा हो गया, अभी बुढ़ा, दांत गिर गया पूरा है, कान सुनता नहीं, आंख दिखता नहीं, बाल सब पक गया है, ये भी बुढ़ा हंसी हो गया। तो आप सोचेंगे कि ये तो अभी क्या है, अभी गिन रहा है कितना दिन रहेगा अभी, ऐसे इसके अंदर वासना नहीं रहेगा, ऐसा मत सोचिए। एक बार हमने कहानी सुना, प्रभुपाद जी बता रहे थे। एक बार चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को बता रहे थे कि ये वासना छूटता नहीं, अपने आप नहीं छूटेगा, इसको भक्ति करके वासनाओं को मिटाना पड़ेगा। जैसे अंधेरा है कमरा में, अपने आप अंधेरा नहीं जाएगा जब तक हम लाइट नहीं लगाएंगे। तो चाणक्य इसको प्रूव करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को लेके गए। एक बहुत बुढ़ा आदमी था, 90 वयस का था करके, वो काशी था उसका। तो उसके निकट गए, वो आंख खोल कर भी नहीं देख रहा था, ऐसे उसके आंख बंद थे उसके। तो किसी ने बोला राजा आया है, उसके मंत्री भी आए हैं, ऐसे आंख खोला, ऐसे वापिस बंद हुए, ऐसे करता बोला बहुत तबीयत बिगड़ गया मेरा, ऐसे बोल रहा था, बहुत थक गया था वो, उठ भी नहीं पाया, एक क्षण के लिए देखा, ऐसे लेट गया।
तब चाणक्य ने बोला तुम्हारी बेटी को लेकर आओ। तो बेटी को बुलाया, उसकी बेटी चलती हुई आई, तो हवा सुनते ही इसका कान से सुना हो, तुरंत उसका एंटेना कड़ा हो गया है। ऐसे देख रहा था, ऐसा आ रही है, इधर तक आगे निकल, ऊपर नीचे देख रहा था उसका। अभी उसको देखने के लिए पूरा दोनों आंख खुला है उसका, देख रहा है। तो चाणक्य चंद्रगुप्त को बोले अभी भेज दो उसको वापस। चले गए वो, ऐसे देखा हो जाए, ऐसे गिर गया। उसके बाद आंख बंद कर लिया, उसके बाद ऐसे गिर गया। तो तब चंद्रगुप्त ने भी देख लिया। चाणक्य ने बोला उसको, देखा तुमने वासना कितना गहरा है, देखो। तो ये भौतिक इस तरह कुष्ठ रोगी था ये, लेकिन उसके अंदर भी वासनाएं थी ऐसे। तो पत्नी उसको टोकरी में लेकर आ रही थी। उस समय क्या हुआ, मांडव मुनि का दंड मिला था उनको, मालूम है ना आपको। वो राजा ने मांडव मुनि को दंड दिया था चोरों के साथ। वो दूसरी कथा कहानी है। कुछ चोर लोग उसकी झोपड़ी में घुस गए थे, लेकिन पुलिस लोग उसको अरेस्ट करते समय मुनि को भी अरेस्ट कर दिया वो लोगों ने, मांडव मुनि को सोचकर ये भी चोर है ऐसे। तो उसको दंड प्राप्त हो रहा था, तो इसमें डालते थे उसको। तो वो रहते समय ये पति को ऐसे लेकर टोकरी में जा रहे थे, उनके पांव बाहर था, तो पांव ऐसे टुकड़ा गया उनके जटा के ऊपर मांडव मुनि के। तो मांडव मुनि नाराज हो गए। वो बोले कि ये स्त्री को बोले, अरे मूर्ख स्त्री, तुम्हारे पति देखो उसने पांव से मेरे सर के ऊपर टुकराया। मैं श्राप देता हूं कि कल के सूर्य उदय के पहले ये मर जाएगा, ऐसे उन्होंने श्राप दिया। तो पतिव्रता नारी रोने लगी। उन्होंने भगवान नारायण को प्रार्थना किया, बोला कि हे भगवान, अगर मैं पतिव्रता नारी हूं, पति की खुशी को छोड़कर मेरे अंदर दूसरा लेश भी मात्र कुछ इच्छा नहीं हो, तो आप मेरे पति को बचाइए, अब सूर्य को उदय होने मत दीजिए, ऐसे उन्होंने प्रार्थना किया। तब अगले दिन 4 बजा, 5 बजा, 8 बजा, 10 बजा, सूर्य उदय हुआ ही नहीं। क्योंकि सब लोग को आश्चर्य हुआ, अभी ब्रह्मा विष्णु महेश सब आ गए और बाकी इंद्र चंद्र वरुण वायु सब विकटित हो गए, अभी सूर्य का उदय नहीं हुआ। आज कभी हुआ है, अभी आपने सुना है ऐसे? हम लोग कभी लेट उठेंगे, लेकिन सूर्य कभी लेट नहीं उठेगा। आपने देखा कभी सूर्य 10 बजे उठा, बोला कि सॉरी थोड़ा लेट हो गया आज, ऐसा आता है? मद भयात वातिवातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षति इंद्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चरति मद भयात, ऐसे भागवत में बताया गया। भगवान के आदेश अनुसार सूर्य का उदय होता है, भगवान के आदेश अनुसार पानी बरसता है, भगवान के आदेश अनुसार मौसम बदलता है, भगवान के आदेश अनुसार धान्य उगता है, भगवान के आदेश के कारण आग जलता है, हवा बहता है, सब होता है प्रकृति में। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं और सब ले रहे हैं, लेकिन करने वाले कौन है? भगवान है। लेकिन उस दिन सूर्य का उदय हुआ नहीं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए, इस पतिव्रता नारी के पास आए, बोले कि माते, सूर्य को उदय होने के लिए छोड़ दो, उसके कारण तुम्हारा पति मरेगा, लेकिन चिंता मत करो, हम उसको पुनर्जीवित कर देंगे, लेकिन इस शरीर से नहीं, एक सुंदर खूबसूरत शरीर भी दे देंगे उसको, तुम चिंता मत करना, ऐसे बोला उन्होंने। तो उनके वचन सुनकर बहुत खुश हो गई, उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद सूर्य का उदय हुआ, पति एक क्षण में मरा, दूसरे क्षण जग गया, वो दूसरा खूबसूरत शरीर मिल गया उसको, कुष्ठ रोग वगैरह चला गया। वो पति इतना खुश हुआ अपने पत्नी की पतिव्रता देखकर, तो वो रोने लगा। वो बोला कि मैं उस वेश्या को बोल दो, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है अभी, सिर्फ मुझे तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट अभी है, क्योंकि तुमने इतना पतिव्रता नारी रखी, तुम्हारे कारण ये सब हुआ, इस तरह। तो ये कहानी चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। इसका तात्पर्य क्या है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहानी का इसमें क्या है, ये पतिव्रता नारी जो है, जैसे अभी राधा जी कृष्ण को बोलती है, आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु मां
अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। वो बोलते हैं कि हे कृष्ण, आप कभी कभी मुझे आलिंगन करके बोलते हैं कि हे प्रिय, हे राधे, तुम्हारे बराबर कोई नहीं। इस तरह आप अगर बोलेंगे, आपकी संतोष, आपकी खुश देखकर मैं तृप्त होंगी, लेकिन मैं अपेक्षा नहीं करती हूं कि आप इस तरह मुझे बोले, उसकी अपेक्षा मेरे पास नहीं है। आपके आनंद, आपकी तृप्ति, आपकी खुशी ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। कभी कभी मुझे नकार कर आप दूसरे गोपियों के ग्रुप में चले जाते हो और उनको प्रशंसा करते हो, उनके साथ नाचते हो और मुझे आप नकार देते हो। मैं उससे भी उत्तेजित नहीं हो जाऊंगी, मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरे गोपियों से तृप्त हो तो उसमें ही आपका आनंद है, तो मैं उन गोपियों का पांव पकड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। पांव पकड़कर उनको विनती करूंगी, ये गोपियों भगवान कृष्ण को आप तृप्त करो। ऐसे देखिए, भगवान ऐसे कभी कभी लीलाएं करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में एक बार बैठे थे बहुत समय के लिए। न्यूयॉर्क के लोगों ने बोला कि प्रभुपाद जी अब इतने महीनों से इधर बैठे, इधर क्यों नहीं आते? तो प्रभुपाद जी बोले, मैं क्या करूं, इधर ये लोग 80 किताब वितरण कर रहे हैं रोज, कृष्णा बुक, इसलिए मैं इधर बैठा हूँ। तो उस समय न्यूयॉर्क के अध्यक्ष ने भक्तों को बुलाया, अभी थोड़ा हमको 80 से थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, 90 करना पड़ेगा। वो लोग 90 100 करने लगे। प्रभुपाद जी लास्ट टाइम छोड़ कर न्यूयॉर्क में आ गए। लास्ट टाइम भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद इधर क्यों छोड़ दिया? बोले कि आप लोगों का कम हो गया अभी नंबर, इनका बड़ा हो गया, इधर चले गए। इस तरह कृष्ण भी क्या करते थे, एक गोपियों के ग्रुप छोड़कर दूसरे गोपियों के ग्रुप में जाते थे। एक बार अभी चंद्रावली जो होती है वो भी राधा रानी का ही एक विस्तरित रूप है लीला के लिए। तो एक बार चंद्रावली के ग्रुप में चले गए भगवान। उधर जाकर चंद्रावली को मिला उन्होंने, लेकिन याद था उनको राधा रानी का। उधर जाकर चंद्रावली को बोले, हे राधे, ऐसे बोला उन्होंने। तो चंद्रावली ने कृष्ण को बोला, हे कंसा, ऐसा बोला उन्होंने। तब कृष्ण को जोश आया, क्या बोला, क्या मैं कंस जैसे दिख रहा हूँ क्या? ऐसे पूछा उन्होंने। तो चंद्रावली ने पूछा, मैं क्या राधा जैसे दिख रही हूँ क्या मैं? ऐसे पूछा उन्होंने। ऐसे कभी कभी भगवान लीला करते हैं ऐसे। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप परपक्ष की नहीं तो दूसरे गोपियों से आप तृप्त होंगे, तो मैं उनको दंडवत प्रणाम करके उनके एक असिस्टेंट बनकर उनकी सेवा भी दूंगी, अगर उसमें आपकी तृप्ति हो। इसको बोलते हैं तत्सुखी सुखित्वम। तत्सुखी सुखित्व मतलब है भगवान की खुशी में खुद खुश पाना, खुद किसी भी खुशी की अपेक्षा नहीं रखना। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है गौड़ीय वैष्णव के लिए। एक उदाहरण जीव गोस्वामी संदर्भों में देते हैं। ये उदाहरण आप सुनेंगे आपको लगेगा भौतिक उदाहरण जैसे दिखेगा, लेकिन जीव गोस्वामी दे रहे हैं इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ उसको। वो बोल रहे हैं, एक था व्यक्ति गांव में, वो गांव छोड़कर शहर में आया, चौकीदार बना और महीने में उसको जैसे 5,000 ऐसे कुछ मिलता था। 1,000 अपने लिए रखता था और 4,000 घर भेज देता था। गाँव में रहता था एक छाल में, जिधर गटर पक्का पानी था, मच्छर काट रहे थे, दरवाजा नहीं था, दिन में एक ही बार खाता था, बाकी 2 टाइम पानी पीता था। लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। वो क्यों? सोचता था कि मेरे बीबी अच्छा साड़ी पहनेगी, मेरे बच्चा दूध पिएगा, स्कूल जाएगा। उनकी स्मरण में मुस्कुरा रहा था। इधर मच्छर काट रहा है उसको, मच्छर काटना भी उसको दर्द नहीं दे रहा है। वो मुस्कुरा रहा है किसके बारे में सोचकर? बीबी बच्चों के बारे में सोचकर। जिस तरह उनके सुख में ये सुख पा रहा है, इस तरह राधा जी कृष्ण के सुख में सुख पा रही है, खुद सुख की अपेक्षा नहीं कर रही है। तो हम भक्तों को भी ये सीखना चाहिए कि हमारे अधिकारी, हमारे गुरु, उनके सुख में हमें सुख पाना चाहिए। हम खुद कुछ सुखी की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये पतिव्रता पत्नी जो थी, उनका मन भी ऐसा ही था, पति के सुख में वो सुख पाया। तो राधा जी वही बोलती है, अश्लिश्चवापादरताम पिनष्टुमाम। हे भगवान, आप अगर मुझे कुचल दे, जमीन में डालकर मुझे लात भी दे, मुझे टुकरा दे मुझे, और मेरे बदले किसी और गोपी के साथ आप नाचे, नृत्य करें, मुझे परवाह नहीं। अगर उसमें आपकी तृप्ति हो, उसमें आपके आनंद हो,
मैं ऐसा नहीं कि मैं इसको सहन कर लूंगी, सहन की बात नहीं, मैं खुद उस गोपी की सेवा करूंगी। अभी आपको और सरलता से एक उदाहरण देता हूं आपको। मान लीजिए आपके मंदिर में 2 ब्रह्मचारी ज्वाइन किए, एक ही कॉलेज से ज्वाइन किए, 2 ब्रह्मचारी एक ही टाइम में ज्वाइन किए। और हमारे अध्यक्ष प्रभु जी अच्युत कृष्ण प्रभु, उन्होंने देखा कि उसमें से एक ब्रह्मचारी के अंदर मैनेजमेंट टैलेंट है, अच्छा मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है, प्लानिंग करता है, सब करता है। दूसरा ब्रह्मचारी अच्छा कुकिंग करता है, झाड़ू पोंछा मारता है, बर्तन घिसता अच्छा करता है। तो प्रभु जी बोलते हैं आप दोनों एक बेस सेंटर में चले जाओ, तुम मैनेजर बनो और तो तुम कुकिंग करो, तुम असिस्टेंस करो, झाड़ू पोंछा मारो, बेस को अच्छा ठीक रखो, और तुम मैनेज करके विद्यार्थियों को प्रचार करके लेके आओ। ऐसा अगर बोलकर भेजेंगे, ऐसे एक मंदिर में एक अध्यक्ष ने भेजा 2 लोगों को, वो जो असिस्टेंट के रूप में भेजा, उसने अध्यक्ष को पूछा प्रभु जी आपको मालूम नहीं हम एक ही टाइम पर ज्वाइन किया हमने, और साथ कॉलेज में एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, हम एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं, वो लीडर बनेगा हमको असिस्टेंट बनना है क्या? ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसे बोला उन्होंने। प्रभु जी ने बोला देखिए आपका टैलेंट भगवान ने ऐसे दिया है, आपके पास एक टैलेंट है, उसके बाद दूसरा है, अगर जुड़कर काम करोगे प्रचार धूमधाम से हो जाएगा। वो बोला प्रभु जी हम जान भी छोड़ेंगे लेकिन साथ में नहीं जाएंगे, ऐसे बोल रहा है। इसका मतलब क्या है? वो समझा नहीं कि तत्सुखी सुखित्व, वो समझ नहीं रहा है। वो करेक्ट है ना? वो उसको क्या सोचना चाहिए? अगर गुरु और कृष्ण सोचते हैं कि मैं असिस्टेंट बनकर सेवा देने से प्रचार होगा, तो हम उसके लिए तैयार होना चाहिए। करेक्ट है ना? अगर लीडर बनकर आपको सेवा देने के लिए क्षमता है, लीडर बना है, तो we all should ask the question, how best can I serve? If I'm a good organizer, I will organize. अभी मैं पूना मंदिर का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि हमारा 2 सींग है ऊपर, अलग कुछ नहीं है। हम भी एक भक्त हैं भक्तों के बीच में, लेकिन हमको थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ टैलेंट है, इसलिए हमको अध्यक्ष बनाया है, नहीं तो किसी को हथचोड़ी बनाया। अगर कोई और अच्छा पुजारी का सेवा करता है तो पुजारी की सेवा करना चाहिए वो। अगर कोई अकाउंटिंग कर सकता है तो अकाउंटिंग करना चाहिए। हमें नहीं सोचना चाहिए कि देखो वो भक्तों को कार दिया है, मुझे लूना दिया है, क्यों? ऐसा नहीं देखना चाहिए। उसकी सेवा के लिए कार लगती है, वो कुछ लाइफ नंबर बनाता है, अब तुम्हारा सेवा के लिए लूना से चल जाएगा काम। तो इसलिए हम इंसान क्या सोचता है, मुझे क्या खुश करेगा, ऐसे सोचता है। वो मेरे अधिकारी जो है उनको कैसे मैं खुश करूं, कैसे गुरु महाराज को कैसे खुश करूं, वो नहीं सोचता। तो राधा जी का मतलब है शी इज ऑलवेज थिंक्स हाउ टू प्लीज कृष्णा, हाउ टू सैटिस्फाई कृष्णा, हाउ टू सर्व कृष्णा, कैसे कृष्ण को सेवा करूं, कैसे तुष्ट करूं, कैसे खुश करूं। इसको बोलते हैं प्रकृति। जैसे जैव धर्म करके किताब है भक्तिनाथ ठाकुर का, उसमें शिष्य गुरु को पूछ रहा है, गुरु महाराज मैं देख रहा हूं कि इस दुनिया में अंतरंग शक्ति, इस दुनिया में जैसे अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति, 3 शक्तियों के बारे में सुनते हैं। आध्यात्मिक दुनिया अंतरंग शक्ति है, भौतिक दुनिया बहिरंग शक्ति है, हम लोग तटस्थ शक्ति है। और आध्यात्मिक दुनिया में भी संबित शक्ति, ह्लादिनी शक्ति, संधिनी शक्ति, वो शक्तियां हैं। और इस तरह से इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ऐसा अनेक, अभी विष्णु शक्ति, शिव शक्ति, ऐसे ब्रह्मा शक्ति, ऐसे आप देखेंगे काइनेटिक शक्ति, पोटेंशियल शक्ति, केमिकल शक्ति, ऐसे आधुनिक दुनिया में अलग धाम देते हैं। तो वो बोले, शिष्य ने बोला गुरु को, लगता है कि 99% काम शक्ति ही कर रही है, तो भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं, बैठे बैठे सब देख रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। उसने बोला कि शक्ति श्रेष्ठ है, शक्तिमान श्रेष्ठ है, क्योंकि शक्ति ही सब कुछ कर रही है, ऐसे पूछा उसने। तब गुरु ने मुस्कुराया, बोला तुमको एक बात मालूम नहीं, जो शक्ति होती है हमेशा भगवान की अधीनता में रहती है, और शक्ति हमेशा भगवान की इच्छा क्या है वो देखकर उस इच्छा को पूर्ति करती है। ये 2 लक्षण है शक्ति का, टू बी ऑलवेज बी सबऑर्डिनेट टू शक्तिमान, टू ऑलवेज प्लीज शक्तिमान बाय नोइंग हिज हार्ट एंड नोइंग हिज डिजायर्स। अभी लक्ष्मी देखिए सदा विष्णु के श्री चरणों में बैठकर पाद संवादन करती है, सेवा देती है।
भगवान बोलते हैं लक्ष्मी को, लक्ष्मी बहुत समय से सेवा दे रही हो, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए एक स्थान है। तो ये एक सोनहरा बाल, उसको क्या बोलते हैं, श्रीवत्स, तुम इधर आराम करो। वो बोलते हैं नहीं आराम नहीं करना, हमको सेवा करना है। नारायण बोलते हैं आराम करो, वो बोलती है सेवा करना है। तो प्रभु ने बोला पति पत्नी का संबंध भी ऐसे होना चाहिए। पत्नी बोलना चाहिए कि मैं सब कुछ मैं कर लूंगी, आप चिंता मत करना। पति बोलना चाहिए मैं थोड़ा सब्जी काटता हूँ, नहीं कुछ नहीं करना आपको, मैं थोड़ा झाड़ू मारता हूँ, नहीं करना, मैं सब कर लूंगी, ऐसी पत्नी बोलना चाहिए। तो उसका मतलब पति पत्नी का संबंध प्रेममय संबंध है। अगर पत्नी बोलती है ये सब्जी नहीं काट सकते, मेरी साड़ी नहीं धो सकते, ऐसे बोले, वो संबंध अच्छा है। तो इस तरह आप देखेंगे राधा जी की भावना क्या है, भगवान के अधीन रहना और भगवान की इच्छाओं को समझ कर उसको तृप्त करना और उनके सुख में खुद सुख पाना और खुद सुख की अपेक्षा नहीं करना, ये भावना है। और हम लोग छोटे छोटे जीव हैं, हमारे हृदय में जो कृष्ण के लिए प्रेम है, उस प्रेम को लेकर हमको भी ऐसे ही सोचना चाहिए, गुरु और कृष्ण को कैसे हम तृप्त करें, और हम कुछ अपेक्षा ना करें। क्योंकि आप बोलेंगे प्रभु जी ये क्या फिलॉसफी है, हमको सुख अपेक्षा नहीं करना चाहिए क्या, हमको मरना है क्या, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। अरे उनके सुख के लिए तुम काम करोगे तो तुमको सुख मिल ही जाएगा आसानी से। क्योंकि अगर ये हाथ बोलता है अच्छा लड्डू लेकर खिलाने का क्या, मैं खुद नहीं कर सकता, इसको खा नहीं सकता, अरे तो पेट को देने से तुमको ही तृप्ति मिलने वाला है, तुमको नुकसान नहीं है। ये शरीर का अंश जो है ये पेट को जब देगा, अंश को भी पोषण मिलता है कि नहीं, करेक्ट है ना। इस तरह अंश जब पूर्ण की सेवा करेगा, अंश के लिए लाभ है। नैवात्मन प्रभुरयम निज लाभ पूर्णो मानम जनाद विदुष करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः। ऐसे प्रहलाद महाराज बताते हैं, हे भगवान इस दुनिया में अगर कोई आईने के सामने अपने को देखते हुए इधर एक कुंडल लगाता है तो वो प्रतिबिंब में कुंडल आ जाता है, एक बिंदी लगाती है कोई तो उधर भी बिंदी आ जाती है। हम लोग भगवान के छोटे छोटे प्रतिबिंब हैं, अगर भगवान को सजाते हैं तो हम सज जाते हैं, भगवान को तृप्त करते हैं तो हम तृप्त होते हैं। लेकिन भगवान को छोड़कर उनको तृप्त ना किए बिना हम अपने आप को तृप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे, वो ही हमारे दुख का कारण है। बड़ो दुख पाइयाछि स्वतंत्र जीवने दुख दूर गेलो ओ पद वरने, ऐसे कहते हैं। स्वतंत्र होकर बहिर्मुख होकर खुद की खुशी के लिए काम करना वो ही जीव का तकलीफों का मूलभूत कारण है। जनस्य कृष्णात्, सब लोग बोले जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। 3 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। जनस्य कृष्णात् विमुखस्य, कृष्ण से अगर जनता विमुख हो जाता है तो क्या बनता है, अधर्मशीलस्य, अधर्मशील बनने से सुदुःखितस्य, ऐसे बोलते हैं। अभी सूर्य से आप पीछे अपने आप को मुड़ लीजिए, आप परछाई को देखेंगे, सूर्य की ओर देखिए, सूर्य में परछाई नहीं है, सूर्य में छाया नहीं है, सूर्य से बहिर्मुख होने से छाया दिखता है। हम कृष्ण से बहिर्मुख होकर अधर्मशील बनते हैं, इसलिए हम दुखित होते हैं। अगर हमें दुख से ऊपर उठना हो तो बहिर्मुख ना होकर उन्मुख होना चाहिए कृष्ण की ओर। तो कृष्ण की ओर उन्मुख होने का मतलब यही है कि तत्सुखी सुखित्वम, तो कृष्ण को हमें सुखी करो, उसमें ही मेरा सुख है, इस तरह सोचना चाहिए। तो इस तरह सोचने वाली राधा जी होती है, और राधा जी के सब पार्षद ऐसे ही हैं भगवान के धाम में। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, ऐसे तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय में 21वां श्लोक है, एक सुंदर श्लोक है। श्री रूपिणी क्वणयति चरणारविंदम लीलांबुजेन हरिसद्बनिमुक्त दोषा संलक्ष्यते स्फटिक कुड्य उपेत हेम्नि सम्मार्जते वयदनुग्रहणेन यत्नः। एक वर्णन है लक्ष्मी जी का। भगवान के धाम में जमीन जो है आईने के जैसे चमक रहा है, जैसे आईना ही बोलते हैं ना, मिरर, ऐसे चमक रहा है जमीन में। एक
लेश मात्र भी धूल ही नहीं है। फिर भी लक्ष्मी भगवत धाम में एकदम खूबसूरत तरीके से सजाई गई है। बहुत महंगे महंगे आभूषण पहना है, मुकुट पहना है, कुंडल पहनी है, और उनके पाँव में नूपुर है। श्री का मतलब लक्ष्मी, रूपिणी का मतलब बहुत खूबसूरत, क्वणयति का मतलब चलते समय ऐसा आवाज आता है जब लक्ष्मी जी चलती है। चरणारविंदम, भगवान का भी श्री चरण अरविंद है, लक्ष्मी का भी अरविंद है, लोटस फीट। लीलाम्बुजेन, बताते हैं कि अपने हाथ में उन्होंने एक कमल को लेकर ऐसे गोल गोल घुमा रही है, और दूसरे हाथ में झाड़ू है। तो कोई देखेगा वो विस्मित हो जाएगा। अरे इतने धनी लड़के, इतने धनी स्त्री, एक हाथ में कमल पकड़ा है, दूसरे हाथ में झाड़ू है। झाड़ू की क्या जरूरत है? अभी लक्ष्मी धनी स्त्री नहीं है, वो धन का स्रोत है। वो शी इज मूर्तिमान स्वरूप अब धन। अब उनके पास क्या नहीं है, उसको झाड़ू पकड़ने की जरूरत है क्या? उनके पास कितने हजारों नौकर चाकर है, लेकिन हाथ में झाड़ू लेकर क्या करते हैं? सम्मार्जती व, मार्जन कर रही है जमीन को। क्यों? देखते हैं कि विष्णु ऐसे जब आ रहे हैं, उनके चेहरे में एक मुस्कान देखना चाहती है, बस, बाकी कुछ अपेक्षा नहीं उनको तृप्त करने के लिए। तो इस तरह भगवान की अंतरंगा शक्ति को देखकर हम लोग समझ सकते हैं कि हमारी भावना क्या होनी चाहिए। इस तरह है, लेकिन इस तरह की सेवा भावना को छोड़कर भोग वृत्ति हमारे हृदय में घुस जाता है, तब तो जीव अलग अलग शरीर धारण करता है। भागवत में एक स्थान में ऐसे बताया गया है कि एक पुरुष का शरीर दिया जाता है एक जीव को, जिसमें पुरुष को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता है। जैसे 16 वयस का पुरुष इस दुनिया में कहीं भी घूम सकता है, जंगल में जाकर तपस्या कर सकता है। ध्रुव महाराज तो 5 वयस में जाकर किया उन्होंने तपस्या, है ना। आप घूम सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं 16 वयस का स्त्री इस दुनिया में घूम नहीं सकती अकेले, उसको लोग शोषण करेंगे उसको। और प्रभुपाद जी बोलते हैं पुरुष हो तो उनके शरीर को ढकने के लिए एक ही स्थान को उनको ढकना है, जो अध अंगों को ढकना है। यू हैव टू वेयर ओनली वन कौपीन। ऐसे एक पुरुष कौपीन पहनकर बाकी शरीर में कुछ पहनने की जरूरत भी नहीं है, वो कहीं भी गंगा के तट में बैठकर तपस्या कर सकता है। लेकिन स्त्री को ढकना हो तो ऊपर से नीचे तक सब ढकाना पड़ेगा, उनको ढकना पड़ेगा, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। क्योंकि उनके लिए सभ्यता है स्त्री को ऊपर से नीचे पूरा ढकना, ऐसे सही ढंग से साड़ी पहनना, इस तरह है उनका। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि पुरुष का शरीर दिया गया है ताकि वो पुरुष मोक्ष की ओर जाने के लिए अपने मनुष्य जीवन का सदुपयोग करे। और जो उनकी धर्मपत्नी बनती है, जैसे कर्दममुनि को सहयोग दिया देवहूति ने, उनको भगवत धाम के दर्शन दिखा दिया उन्होंने, कर्दममुनि ने, क्योंकि पत्नी ने सही ढंग से उनकी सेवा की भक्ति मार्ग में। तो पति ने बोला कि ये धर्मपत्नी, मैं तुम्हारी सेवा से इतना खुश हूँ, तुम साध्वी हो और मुझे अच्छा सहयोग दिया तुमने, मैं वैकुंठ का दर्शन भी दिला दूंगा। उन्होंने दिखा दिया उनको, अपने पत्नी को ऐसे। इसी तरह पृथु और अर्ची दोनों साथ में गए वैकुंठ विमान में, सब देवताओं ने फूल की वर्षा की। तो पत्नियों को कुछ नहीं करना है, उनके लिए ऐसे एक भक्ति मार्ग में स्थित एक पति मिलना चाहिए, और उनको सहयोग करने से पत्नी का भी वैकुंठ पासपोर्ट उनको भी मिल जाता है, वैकुंठ जाने के लिए ऑटोमेटिक मिल जाता है उनको। और शास्त्र बताते हैं कि अगर कोई पुरुष इस तरह भक्ति मार्ग को छोड़कर, त्याग कर, वैराग्य के मार्ग को छोड़कर वो स्त्री लंपट बनता हो, वो स्त्रियों के पीछे पड़ता हो, ऐसे पढ़ने वाले पुरुष जो है स्त्री को देख देख कर कल्पना करते 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 अगले जन्म में वो एक स्त्री के शरीर में जन्म लेता हो। क्योंकि किसी, ये सत्य का बात है, क्योंकि इस्कॉन में भी परम पूज्य भक्तिचरण महाराज गुरु महाराज पुणे में आए थे। एक ब्रह्मचारी ने एक प्रश्न पूछा उनको, महाराज हमने सुना कि राघव पंडित प्रभु करके एक ब्रह्मचारी था लंदन में, तो वो जाम वगैरह बजाता था ऐसे। एक बार भारत से एक स्त्री आई थी, उनकी खूबसूरत आंखों को देखकर वो आकर्षित हुआ उनसे, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो मर गया, वो कुछ एक्सीडेंट में शरीर छोड़ दिया उन्होंने।
तब उनको अगले जन्म में उनको स्त्री का शरीर मिला उनको, क्योंकि स्त्री के यहाँ सुंदर आंखों को देखकर प्रभावित था वो। इसको प्रॉब्लम शायद उसका स्वप्न करते रहा उसका, उसके अगर उनको क्या शरीर मिला, स्त्री का मिला अगले जन्म में। लेकिन भारत में हुआ, लेकिन पूर्व जन्म में भक्ति की थी उन्होंने, इसलिए तुरंत भक्ति मार्ग में जुड़ गया इधर भी आकर। उसके बाद त्रिभुवननाथ प्रभु और राघव पंडित सबका याद आ गया उसको, लंदन में जाकर सब परिचय हो गया उनको, पूर्व जन्म के बारे में बोला, 10-12 पेज भी है उसका। उसके बाद उनका दीक्षा हुआ परम पूज्य बख्तियार महाराज जी के द्वारा। तो हमारे एक ब्रह्मचारी ने पूछा महाराज को, महाराज जी पहले तो वो प्रभुपाद का शिष्य था पहले, अभी आपका शिष्य बन गई वो, उनका नाम है रत्नावली माता जी अभी, तो आप उनको किस तरीके से आप देखते हैं? महाराज बोले मैं उसको गुरु भाई के जैसे ही देखता हूँ। ऐसे बोले महाराज जी, आई सी हर एज माई गॉड ब्रदर। शी इज अमेजिंग इंग्लिश, आई सी हर एज माई गॉड ब्रदर है। उसका मतलब है आत्मा जो है पहले था एक किस शरीर में, पुरुष के शरीर में, अभी है स्त्री के शरीर में। प्रभु जी बोलते हैं जो स्त्री के शरीर में आत्मा है वो भगवत धाम में गोप बाल भी हो सकते हैं, देखें गोफर गोचारण लीला विद कृष्णा। और जो लोग आप लोग पुरुष के शरीर में बैठे हो, आप भी गोपी भी हो सकते हो आप। हाँ, ऐसा नहीं कि अभी हम पुरुष हैं उधर भी हम गोप बनेंगे, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं इधर माताएं बैठी वो सब गोपियां बनेंगे। इस तरह सोचना ये शारीरिक चेतना है ये। हाँ, आध्यात्मिक चेतना क्या है? हम पुरुष का शरीर स्त्री का शरीर ये सिर्फ एक ग्लव्स है, जैसे हम ग्लव्स पहनते हैं ना, सर्जियन ग्लव्स, तो बॉक्सिंग ग्लव्स, नहीं तो इलेक्ट्रिशियन ग्लव्स, ये ग्लव्स अलग अलग है, लेकिन अंदर हाथ बदलता है क्या? हाथ है जैसे कि वैसे रह जाता है हाथ। इस तरह आत्मा का स्वरूप नहीं बदलता है। अगर आप भगवता में गोपी हो, इधर आकर कभी आप स्त्री बनोगे, पुरुष बनोगे, कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनेगे, कोई भी बनेंगे, बाहर ग्लव्स बदलता है लेकिन आपका स्वरूप बदलता नहीं। तो इसलिए हम लोग साधना देह से सिद्ध देह प्राप्त करेंगे। भक्ति करते करते सिद्ध देह प्राप्त करते समय पता चल जाएगा हमारा स्वरूप क्या है, गुरु कृष्ण की कृपा से पता चलेगा। तब हमारे 5 रसों में हम भगवान की सेवा में हम जुड़ेंगे। तो इसलिए पुरुष के अंदर भी भोगवृत्ति हो सकता है और स्त्री के अंदर भी भोगवृत्ति हो सकता है। अभी भोगवृत्ति क्या है? एक स्त्री देखती है, पुरुष को देखती है, अरे ये बड़ा पैसा वाला है ये लड़का, बड़ा गाड़ी में आ रहा है, बड़े मकान में रहता है, फॉरेन जाकर आया है, उसको 10 लाख पर आना मिल रहा है, तो इससे विवाह करूंगी तो सब हमारा डिमांड्स पूरे हो जाएंगे। इस तरह वो स्त्री देख सकती है उसको। और पुरुष देखता है स्त्री को, अरे बहुत खूबसूरत है, मैं थोड़ा काला हूँ वो गोरी है, बहुत अच्छा है, तो विवाह करूंगा तो हम अच्छा भोगेंगे, ऐसे वो देखता है। तो इसमें कौन भोगी है? इसमें दोनों भोग का भावना है दोनों में। तो उसको देखिए, उसको पूछना चाहिए गुणवती है कि नहीं। अगर आप लड़कों को दिखाइए 5 फोटो माता पिता दिखाते हैं, बेटा किससे विवाह करना है, वो क्या चुनेगा? रूपवती को चुनेगा, गुणवती को चुनेगा वो? हाँ, इसमें शंका है क्या इसमें? हाँ, तो फोटो देखकर कैसे चुनेंगे? फोटो देखने से क्या पता चलेगा आपको? कितने सिनेमा एक्ट्रेसेस खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में उनका पर्सनालिटी क्या है, कैरेक्टर क्या है? हाँ, अभी सुनीति सुरुचि में भी पता चल जाता है कौन गुणवती है, करेक्ट है ना? इसलिए इस दुनिया में भोग करने की प्रवृत्ति है कि नहीं? पुरुष में भी है, स्त्री में भी है, इस तरह है। तो उसको ही खंडन करना चाहिए। अभी इधर जो खंडन हुआ है ये स्त्रियों का खंडन नहीं है, स्त्री के ऊपर जो व्यक्ति आसक्त है उसका खंडन है, आसक्ति को खंडन किया जा रहा है। तेषु अशांतेषु, जो अशांत हो गया है उसका मतलब है अभद्र आ गए हैं उसके हृदय में। देखिए हमारे मन के अंदर काम क्रोध लोग घुस जाते हैं तो पिशाच घुस गया है, तो पिशाच पाए ले तब मतिचा नहाई, ऐसे बताया गया है। ऐसे इसलिए अभद्र है। मूढ़ेषु, मूढ़ का मतलब क्या है? देहात्म बुद्धि वाला, सोचता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ऐसा सोचने वाला। खंडित आत्मा का मतलब आत्म साक्षात्कार के रहित। और असाधुषु संगम, ऐसे दुष्टों की संग नहीं करना चाहिए। देखिए स्त्री के साथ संग नहीं करना चाहिए, ऑनेस्ट अवॉइडेंस ऑफ ऑपोजिट सेक्स, प्रभु जी बोलते हैं। तो कोई बोलेगा, जैसे लॉस एंजलिस के टेम्पल प्रेसिडेंट केशव प्रभु एक बार कुछ 2 ब्रह्मचारियों को लेकर गए,
वो किताब वितरण के लिए। तो एक ब्रह्मचारी था, उसमें उनके मंदिर में एक पॉलिसी था, आप पुरुषों को किताब दिखाओ, सब कर देगा। स्त्री माता जी पूछ रहे तो किताब दिखा सकते हैं, तुरंत बेच दो, ज्यादा बात मत करो उनके साथ। वो प्रभुपाद जी बात करेंगे उनके साथ, तुमको बात में ज्यादा नहीं करना, 2 मिनट किताब वितरण करके निकल जाओ, ऐसा पॉलिसी था उनका। लेकिन एक ब्रह्मचारी 5-10 मिनट 15 मिनट बात कर रहा था। वो कुछ लड़कियों का ग्रुप था, उनके साथ बात कर रहा था। उसमें जो बाकी लड़कियां निकल गई, एक लड़की ठहर गई किताबों को देखने के लिए। तो प्रेसिडेंट ने बोला एक भक्त को, है उसको बुला कर लेके आओ। बुला कर लेके आने के लिए गया हो, प्रभु जी बुला रहे हैं, है मैं आता हूँ, प्रश्न पूछ रही है, मैं जवाब दे रहा हूँ, ऐसे बोले। अभी 20 मिनट हो गया, प्रेसिडेंट ने वापिस बुलाए, वापिस बुला कर लेके आओ उसको। तो वापिस गया वो, तो बहुत जोर से उसको बुला कर लेके आना पड़ा। आने के बाद वो थोड़ा नाराज हो गया। अध्यक्ष को बोला, प्रभु जी एक बद्ध जीव तड़प रहा है दुनिया में, हम प्रचार करके उसको उद्धार कर रहे हैं, आपने बीच में हमको बुला दिया। तो अध्यक्ष बोले उसको, देखो तुमको उद्धार करने के लिए तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, तुम खुद ही डूब जाओगे। जैसे एक व्यक्ति अगर पानी में अंदर कभी कभी स्विमिंग पूल में आप देखते हैं ना, कोई डूब जा रहा है, उसका हाथ ऊपर है, बचाओ बचाओ। अगर आप हाथ देंगे, अगर आपको स्विमिंग नहीं आता तो क्या करेगा वो, आपको भी अंदर खींच लेगा वो। लेकिन इसके बदले क्या कर सकते हैं आप, एक पेड़ में एक रस्सी बांध दो, वो रस्सी को फेंको, वो पकड़ेगा तभी खींच सकते हैं उसको, क्योंकि इधर हमारे गुरु पेड़ जैसे हैं, वो पक्के हैं वो, तो उनका आश्रय लेकर हम किसी को हेल्प कर सकते हैं। अगर उनके आश्रय में ना रहकर हम मनमानी करेंगे, उद्धार करने के लिए जाएंगे, खुद ही हम भटक जाएंगे। करेक्ट है कि नहीं? तो हरिदास ठाकुर बैठ कर जप कर रहे थे, वेश्या आई, 3 दिन उन्होंने बोला कि सुनते जाओ सुनते जाओ। 3रे दिन उद्धार कर दिया उन्होंने। तो पर हमारे वरिष्ठ मेरे गुरु भाई राधा गोपीनाथ पगड़े सबको पूछा प्रवचन में, नए नए विद्यार्थी भी आए थे, उन्होंने पूछा कि अगर आप जप कर रहे हो, कोई स्त्री आकर आपका संग के लिए आती है, आपको क्या करना चाहिए? तो एक लड़का बोल रहा है, प्रभु जी उसको बिठा कर सुनाना चाहिए हरिनाम, ऐसे बोला उसने। प्रभु जी बोले, अरे मूर्ख, तुरंत उठ जाओ, भागो तेजी से। वो बोले भाग तो गया, जोर से नाम ले लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बोला, प्रभु जी अभी भी अपने कथा में बोला कि हरिदास ठाकुर ने उसको बैठकर सुनने के लिए बोला। वो बोला, अरे वो परमहंस है, आप परमहंस नहीं, आप कौवा है। इसलिए जब तक हमारी कौवा की चेतना है, हम नहीं बोलना चाहिए कि देखो माता जी आप भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा, हम दोनों भगवान के अंश हैं। हम जानते हैं कि शरीर सिर्फ आवरण है, ऐसे बोल सकते हैं क्या? अरे हम इतने शारीरिक चेतना में डूबे हैं, इसलिए हॉनेस्ट अवॉइडेंस ऑफ ऑपोजिट सेक्स। वो स्त्री भी पुरुषों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और पुरुष भी स्त्रियों के पीछे भागना नहीं चाहिए। और खास करके भागवत में बताया गया कि स्त्री संगी के साथ संग मत करो। देखिए 2 लोग हैं, भगवत संगी, स्त्री संगी। इसको बोलकर प्रवचन को विराम दूंगा, टाइम हो गया, सारी तो आई वेंट लिटिल लेट है, आप लोगों को बुक रहेगा बहुत है। कितने बजे प्रसाद है? 5 minutes आई विल फिनिश। देखिए अभी स्त्री संगी कौन है? अजामिल जब जंगल में गया, देखा कि एक शूद्र और शूद्रानी एक दूसरे को आलिंगन कर रहे थे, उनके कपड़े लूज हो गए थे और दोनों हंस रहे थे। इस तरह का दृश्य देखा। वो जब देखा कि वो भी हंस रहा है, ये भी हंस रही है, इस तरह के दृश्य देखना बहुत बड़ा खतरनाक है जीव की आत्मघात है आत्म प्रगति के लिए। क्यों? क्योंकि अगर ये एक जीव भौतिक प्रलोभन में सुख लूट रखा है, उसको देखने से आपके ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। जैसे आजकल आप देखते हैं बाइक में लड़का लड़की जाते हैं, आलिंगन करते हुए जाते हैं, अगर आप देखेंगे आपके अंदर वासनाएं अंकुरित हो जाएंगे, जो डिजायर सीड्स, काम कर्म बीज अंकुरित हो जाएंगे उसके कारण, वो देखने से। इसलिए हमको उस तरह के दृश्यों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि स्त्री को देखकर आप समझ जाएंगे कि इसके निकट नहीं आना चाहिए हमको। लेकिन स्त्री संगी स्त्री से भी बड़ा ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो अभी उसमें मजा ले रहा है उसमें,
आजकल पॉर्न देखते हैं, पोर्नोग्राफी इत्यादि लोग देखते हैं, बहुत बड़ा खतरनाक है, क्योंकि स्त्रियों को देखकर आप समझेंगे कि इनके साथ निकट नहीं आना चाहिए, लेकिन ये स्त्री संगी जो है स्त्री से ज्यादा खतरनाक। इसी तरह भगवान से भी शक्तिशाली कौन है? भगवत संगी। कौन भगवत संगी है? देखिए, भगवान के मंदिर में आप जाते हैं, देखेंगे उनको, सर झुकेंगे, आप प्रणाम करेंगे तो निकल जाएंगे। लेकिन भगवत संगी ऐसा व्यक्ति है जो पागल है भगवान के लिए, है? ऐसे अगर एक बार मैं पहली बार इजोलस भक्ति विकास महाराज को किधर मिला, मैं जुहू मंदिर में 1991 था, मेरा मंदिर का दूसरा विजिट था जुहू मंदिर में। तो गुरु पूजा में महाराज जी लीडिंग कर रहे थे और दोनों हाथ को ऐसे नाच रहे थे। दैट मूविंग ऑफ हिज हैंड्स लाइक दिस, दैट वाज द मोस्ट इंस्पायरिंग थिंग फॉर मी, डांसिंग। आप लोगों ने देखा होगा, यू सीन दैट, ही लुक्स अराउंड एंड मेक्स एवरीबॉडी डांस लाइक दिस। तो मैंने देखा कि फॉरेन महाराज हैं, फॉरेन से आए हैं और मुस्कुरा रहे हैं, बहुत आनंद में हैं, अच्छा गा रहे थे और कूद रहे थे, वो खुद हैं। उसका इतना असर पड़ा, मैं IIT जाने के बाद सोचा कि ये मोमेंट बहुत अच्छा है ज्वाइन करने के लिए, है फुल टाइम, है ये लोग बहुत खुशी में हैं। वो ये घटना। और दूसरा घटना, अम्बाला में गए थे हम लोग, चंडीगढ़ में। उधर एक अम्बाला में रथ यात्रा हो रहा था उधर। तो रथ यात्रा में मैं गया था और दूर से मैं रथ यात्रा को देखा, कीर्तन पार्टी चल रहा था, है? इतना मधुर कीर्तन था वो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे ट्यून आ रहा था। मैं निकट गया, बड़े बड़े करताल, बड़े 4-5 लोग मृदंग जोरदार बजा रहे हैं, सब पसीना छूट रहा सबका, है ऐसे बजाने वाले। और बीच में एक महाराज थे, मालूम नहीं था कौन वो महाराज, ऐसे माइक लगाया था, वो आंख बंद करके गा रहे थे। और पूरा पार्टी जो है झिंच कैसे म्यूजिक के साथ चल रहा था। मैं घुस गया उसमें, सब लोग को हटा हटा कर अंदर घुस गया, तो उनके साथ मैं भी गया। हम लोग 4 किलोमीटर गए, हमको पता भी नहीं चला इतना दूर हम गए हैं, क्योंकि हमको हरि कीर्तन का वाहन लेके जा रहा था हमको ऐसे। बाद में पता चला उनका नाम है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज। तो उसके बाद महाराज को मिला, मैं बुलाया उनको, पुणे में बुलाया उनको, महाराज आए, उस समय परिचय हुआ उनके साथ। इस तरह से जो लोग भगवान की भक्ति में मजा ले रहे हैं, आनंद लूट रहे हैं, पागल हैं, उनके निकट जाकर संग करना चाहिए, हम भी पागल बनेंगे, है? ऐसे ये लोग भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं, क्योंकि भगवान को अपने हृदय में धारण करते हुए आनंद लूट रहे हैं। जिस तरह एक स्त्री संगी स्त्री को अपने मन में रहते हुए ऐसे ऐसे करता है, देखा आपने, कुछ लोग पागल होते हैं, कुछ लड़के लोग। तो ऐसे लोगों के साथ पागल स्त्री संगी से संग मत करो, है? और जो लोग भगवान के लिए पागल है उनके साथ संग करो। तो एक महाराज जी है, उनका नाम क्या है, फॉरेन महाराज, उनका नाम है फॉरेन महाविष्णु महाराज है, ये बजाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अकॉर्डियन। तो कलकत्ता में हम लोगों ने देखा, तुलसी आरती में इतना नाच रहे थे, पता नहीं उसको इतना वेट को उठाते हुए नाच रहे हैं वो। आपने इनको देखा, पत्री प्रभु भी बजाते हैं। तो जो लोग आनंद लूट रहे हैं भक्ति में, उनके संग करके हमको भी भक्ति में गंभीर बनना चाहिए। और तेषु अशांतेषु मूढ़ेषु कंडित आत्म साधु संगम न कुर्यात् शोचेषु योषित क्रीड़ा मृगेषु चाहिए। जो लोग क्रीड़ा मृग हैं, स्त्री संगी हैं, उनका संग नहीं करना चाहिए। तो हम लोग किसी भी शरीर में हो, पुरुष के लिए स्त्री कतरा है, स्त्री के लिए पुरुष कतरा है। ऐसे भागवत बताता है कि पुरुष के लिए स्त्री का संग वर्जित है भोग वृत्ति के साथ। इस तरह स्त्री के लिए भी पुरुष कैसा है, उदाहरण दिया है भागवत में। 2 examples आई विल गिव एंड कंक्लूड। लाइक अ ग्रास, एक घास है, उसके नीचे पानी है, लेकिन जो हिरण जो है उसको बहुत प्यास है, लेकिन वो मूर्ख हिरण को मालूम नहीं कि घास के पीछे नीचे पानी है, मालूम नहीं उसको। इसके कारण घास को देखता है लेकिन पानी नहीं पी पाता, मर जाता है। इस तरह पुरुष जो है उसको स्त्री का शरीर को देखता है, उसको मालूम है कि उस स्त्री के शरीर के पीछे आत्मा है, वो जानता नहीं है, इसलिए देहात्म बुद्धि में फंसकर मरता हो पुरुष। इस तरह स्त्री के लिए क्या बताया है, एक बाज बजाने से हिरण उस बाज बजाने वाले के निकट आता है, उसको रस्सी से बांध देता हो, तुरंत पकड़ा जाता हो। इस तरह एक स्त्री के लिए उसके पति पुरुष जो पैसा देता है, ऐश्वर्य देता है, सुख सुविधा देता है, वो एक
बाज बजाने वाले के बराबर है। भागवत में बताया गया ऐसे। A woman should think, my husband is providing me so many facilities and luxuries and pampering me, this will become a cause of bondage. So she should be afraid of enjoying the facilities of the world. ऐसे बताते हैं। तो दोनों के लिए समझाया गया है। हमें गलत नहीं समझना चाहिए कि स्त्रियों का खंडन हो रहा है भागवत में। स्त्रियों को खंडन करना भी सही नहीं है, क्योंकि स्त्री लंपट जो है उसको खंडन करना चाहिए। स्त्री लांपट्यता उसको खंडन करना चाहिए। ये आसक्ति को खंडन किया जा रहा है। ये सेक्शन में अनेक श्लोक हैं इस तरह के, लेकिन मैं श्लोकों को विस्तार करने के बदले मैं राधा कृष्ण के संबंध के बारे में बोला, क्योंकि अंततोगत्वा हमारे मन को हमें दिव्य भावनाओं से भरना पड़ेगा। सिर्फ अनासक्ति से काम नहीं होगा, अनासक्ति एक और चाहिए, साथ साथ हमें दिव्य आसक्ति की भी जरूरत है। अनर्थ निवृत्ति और अर्थ प्रवृत्ति दोनों चाहिए। इसलिए मैं उस विषय के ऊपर मैंने बताया। कुछ गलती हुआ हो, कुछ त्रुटि हो तो आप लोग माफ़ कर दीजिए। कभी कभी कुछ चीज़ों को समझाने के लिए कुछ ग्राफिकल एग्जाम्पल्स देता हूँ। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, प्रभु जी इतना ब्लैक एंड वाइट क्यों बोलते हैं, लेकिन आप बोले बिना समझेंगे नहीं। लेकिन बोलने से किसी को अपराध लगा तो आप माफ़ कर देना, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, भक्तवृंद की।